इंडिया वर्सेस भारत। क्या हमें अपने देश का नाम बदल देना चाहिए? क्या इंडिया को अपना नाम बदलकर सिर्फ भारत कर लेना चाहिए या फिर इंडिया को बनाए रखना चाहिए? क्या इंडिया एक औपनिवेशिक नाम है जिसे अब हटाए जाने की ज़रूरत है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस भर है? अगर आप भी इस विषय पर कंफ्यूज हैं, इस पर सोच रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको इतिहास, राजनीति और इसके कानूनी पहलुओं की गहराई में जाकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये भारत और इंडिया नाम आए कैसे। भारत शब्द ऋग्वेद से आता है, जहाँ इसे राजा भरत के नाम से जोड़ा जाता है। राजा भरत एक महान क्षत्रिय शासक थे जिन्होंने विशाल भूभाग पर शासन किया, इसलिए उस समय के ऋषि मुनियों ने इस भूभाग को भारतवर्ष कहना शुरू कर दिया। दूसरी ओर इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई। दरअसल फारसी और ग्रीक सभ्यताओं में सा को हा बोला जाता था, इसलिए सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा। बाद में ग्रीक लोगों ने इसे इंडस कहा और फिर रोमन भाषा में यह इंडिया बन गया। प्राचीन समय की एक और कथा प्रचलित है, 10 राजाओं का युद्ध। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स में भारत की जनजातियों और सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। यह लड़ाई राजा सुदास और 10 अन्य जनजातियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भारत जनजाति की जीत हुई और इसने भारत नाम को और मजबूत किया। इस जीत ने न केवल भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाया, बल्कि इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी स्थापित कर दिया। उस समय का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ था, जिसमें विजयी राजा अपने घोड़े को छोड़ते थे। जिन जिन क्षेत्रों पर घोड़ा भ्रमण करता, वह क्षेत्र उनके अधीन आ जाता। राजा सुदास ने इस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक किया और इससे भारत नाम और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। यह अनुष्ठान केवल शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि भारतवर्ष के अंतर्गत आने वाले विभिन्न राज्य और जनजातियां एक राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता में बंधी हुई हैं। मध्य एशिया और ईरानी सभ्यता में सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहा जाने लगा था। ईरानी धार्मिक ग्रंथों में भी इस नाम का उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे यह नाम हिंदू बन गया और फिर इससे हिंदुस्तान शब्द प्रचलन में आ गया। यह परिवर्तन भाषाई और सांस्कृतिक प्रभावों का परिणाम था। फारसी शब्द में सा का उच्चारण हा के रूप में किया जाता था, जिससे सप्त सिंधु हप्त हिंदू में बदल गया। वहीं ग्रीक लोग हिंदू शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने इसे इंडस कहा। जब यह शब्द लैटिन में आया तो इसे इंडिया कहा जाने लगा। इस तरह से इंडिया नाम बना, जिसे कि अंग्रेजों ने भी अपनाया। यूनानी और रोमन लेखकों ने भी इस क्षेत्र को इंडिया कहा और इस नाम का उपयोग ऐतिहासिक रूप से कई व्यापारिक और सांस्कृतिक दस्तावेजों में मिलता है। यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में विस्तार से लिखा है। इस तरह से भारत और इंडिया दोनों ही नाम ऐतिहासिक रूप से गहरे अर्थ रखते हैं और इन्हें अलग अलग संस्कृतियों में पहचान मिली है। हालांकि इस नाम पर कई विवाद भी हुए हैं। नाम के विवाद में सबसे पहला जिक्र आता है नेहरू और जिन्ना के बीच का विवाद। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब मोहम्मद अली जिन्ना को विश्वास था नेहरू भारत का नाम भारत ही रखेंगे, लेकिन नेहरू ने औपचारिक रूप से इंडिया नाम को प्राथमिकता दी। इस फैसले से जिन्ना बेहद नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया था कि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश होंगे, जबकि इंडिया का नाम उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुका था। इस बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने जब आधिकारिक दस्तावेजों में डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान शब्दावली का उपयोग किया, तो जिन्ना ने इस पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि इंडिया नाम सप्त सिंधु सभ्यता से जुड़ा है और सिंधु नदी पूरी तरह पाकिस्तान में स्थित होने के कारण इस नाम पर पाकिस्तान का अधिकार बनता है। जिन्ना का मानना था कि इंडिया नाम के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक नए राष्ट्र के रूप में स्वीकारने में कठिनाई होगी, क्योंकि भारत पहले ही एक ऐतिहासिक पहचान रखता था। हालांकि जिन्ना की आपत्तियों का कोई असर नहीं हुआ और नेहरू ने इंडिया नाम को ही प्राथमिकता दी। 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देश के नाम को लेकर गहन चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के नेता शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 1 का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया था इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस प्रस्ताव को लेकर कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई और मांग की कि भारत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आधिकारिक नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। इस पर बहस के दौरान कुछ नेताओं ने तर्क दिया कि इंडिया नाम ऐतिहासिक और वैश्विक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अन्य ने भारत को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बताया। गोविंद दास और कमलापति त्रिपाठी जैसे नेताओं ने सुझाव दिया कि संविधान में भारत, जिसे इंडिया कहा जाता है, दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन लंबे विचार विमर्श और बहस के बाद
संविधान सभा ने यह तय किया कि इंडिया अर्थात भारत को ही आधिकारिक रूप से संविधान में स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार दोनों नामों को कानूनी मान्यता दी गई और इसे भारत के संवैधानिक दस्तावेजों में सम्मिलित कर लिया गया। साल 2023 में देश के नाम को लेकर एक बार फिर विवाद उठा, जब G20 शिखर सम्मेलन के आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए इससे उनके गठबंधन इंडिया के विरुद्ध एक रणनीतिक कदम बताया। विपक्ष का कहना था कि चूंकि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इस वजह से सरकार ने भारत नाम को प्रमुखता देना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने इस विवाद को नकारते हुए कहा कि भारत संविधान में पहले से ही स्वीकृत नाम है और इसके प्रयोग में कोई असामान्यता नहीं है। इस घटना के बाद से ही भारत और इंडिया नाम को लेकर बहस एक नई दिशा पकड़ ली, जिससे इसके कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर चर्चाएं होने लगी। अगर हम नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया को देखें तो भारत का नाम आधिकारिक तौर पर बदलने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसे आर्टिकल 368 के तहत पारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कराना आवश्यक होगा, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा कई संवैधानिक संशोधनों में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी आवश्यक है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन है जो संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और समय साध्य होती है, जिसमें कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होती है। इस कारण नाम परिवर्तन को केवल एक साधारण निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके लिए विस्तृत विचार विमर्श और व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता होगी। देश का नाम बदलने की प्रक्रिया सिर्फ एक राजनीतिक या कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा आर्थिक और ब्रांडिंग प्रभाव भी होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलाव में कम से कम 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, क्योंकि सरकार को सभी आधिकारिक दस्तावेजों, पासपोर्ट्स, करेंसी नोट्स, सरकारी लेटर हेड्स, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और व्यापारिक समझौतों में नाम बदलना होगा। इंडिया एक वैश्विक ब्रांड है जिसे दशकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है और इसे अचानक बदलना आसान नहीं होगा। देश का नाम बदलने से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख और निवेशकों का भरोसा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वैश्विक बाजार, निर्यात और वित्तीय समझौतों में इंडिया नाम स्थापित हो चुका है। कई कंपनियों और संगठनों ने भी इंडिया नाम को अपने ब्रांड का हिस्सा बना लिया है, जिसे बदलने में कानूनी और आर्थिक जटिलताएं होंगी। इसलिए नाम बदलने का निर्णय केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि व्यवहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। भारत का नाम बदलकर सिर्फ भारत करने से इसके लाभ और नुकसान दोनों हो सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि देश को अपने औपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह से मुक्त होने का अवसर मिल जाएगा, जिससे राष्ट्रीयता की भावना और अधिक मजबूत होगी। भारत नाम अपनाने से देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, खासकर वैश्विक स्तर पर, जहां इंडिया एक स्थापित ब्रांड है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति और वैश्विक मान्यता में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाम परिवर्तन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान को एक नए सिरे से स्थापित करने की चुनौती खड़ी हो सकती है। इसके अलावा कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर इस बदलाव को लागू करना एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है, जिसमें सरकारी दस्तावेजों, पासपोर्ट्स, करेंसी नोट्स, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और व्यापारिक संधियों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिसका अनुमानित खर्च 14,000 करोड़ से भी अधिक हो सकता है। इस प्रकार नाम बदलने का निर्णय सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से भी सोचने योग्य है। तो दोस्तों, इस बहस का कोई अंत नहीं है। आपको क्या लगता है, हमें इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत नाम रख देना चाहिए या फिर दोनों नाम रहने देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।